नमस्कार धनु राशि। अगर आप धनु राशि हैं तो आज की रीडिंग अगले 2 महीनों की है और फोकस रहेगा राहु की उल्टी चाल पर। लेकिन हम इसे सिर्फ डराने वाली रीडिंग नहीं बनाएंगे, सीधा देखेंगे कि अगले 2 महीनों में आपकी लाइफ से क्या हट सकता है, क्या चीज़ आपके हाथ से निकल सकती है और दूसरी तरफ क्या ऐसी चीज़ आपको मिल सकती है जिसकी आपको अभी उम्मीद भी नहीं है। देखिए दोस्तों, कई बार राहु की एनर्जी में चीज़ें अचानक बदलती हैं। जो बहुत इम्पॉर्टेंट लग रही थी उसकी इम्पॉर्टेंस कम हो जाती है और जिस चीज़ को हम बहुत छोटा समझ रहे थे वही आगे जाकर बड़ा फ़ायदा दे देती है। इसीलिए आज कार्ड्स को इसी नज़र से हम देखेंगे। अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। अपने इष्ट देवता को याद करके आप अपने एनर्जी को पॉजिटिव कर लीजिएगा। उसके बाद इस रीडिंग को देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, बट मेक श्योर कि आप चैनल डिवाइन सोल विदानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। चलिए, हमने यहाँ पर 6 कार्ड अभी ले लिए हैं एंड पहले देखते हैं कि अगले 2 महीनों में धनु राशि की जिंदगी से क्या खत्म होने वाला है। सो हमारा पहला कार्ड यहाँ पर है, डेथ आया है आपका कार्ड। अब देखिए दोस्तों, धनु राशि डेथ कार्ड देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ साफ तौर पर एक पुराने फेज के ख़त्म होने की बात दिखाई दे रही है। देखिए धनु राशि, अगले 2 महीनों में कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी समय से खिंच रही थी उसका फैसला हो सकता है। ये कोई सिचुएशन हो सकती है ना। आपका कोई पुराना काम हो सकता है, कोई रिलेशनशिप पैटर्न हो सकता है ना। कोई उम्मीद हो सकती है या फिर ऐसा रास्ता जिसे आप सिर्फ इसीलिए पकड़े हुए थे क्योंकि आपको लग रहा था कि शायद आगे कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब चीज़ें वैसी नहीं चलेंगी। देखिए, राहु की उल्टी चाल में कई बार यही होता है, जिस चीज़ को हम खुद छोड़ नहीं पाते, सर्कमटेंसेस उसे धीरे धीरे हमारे हाथ से निकाल देते हैं। शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है, थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन बाद में समझ आएगा कि ये ख़त्म होना ज़रूरी था। कार्ड बता रहा है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा कार्ड है। ये रहा। देन हमारे पास दूसरा कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये कार्ड हमें बताएगा कि अगले 2 महीनों में धनु राशि को किस चीज़ की कमी महसूस हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सावधान करने वाला कार्ड है, आपको सावधान कर रहा है। देखो, पैसों को लेकर टेम्परेरी प्रेशर बन सकता है आपका, एमआई कोई पेमेंट अटक सकती है आपकी कहीं पर भी, है ना। और खर्च उम्मीद से ज़्यादा हो सकता है भाई इस महीने आपका, या जिस इनकम को लेकर आपने कैलकुलेशन कर रखी थी ना कि भाई इतना 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 ऐसे ऐसे करेंगे, उसमें डिले हो सकता है ना। लेकिन ये परमानेंट फाइनेंशियल लॉस का कार्ड नहीं है, हमेशा के लिए ऐसा रहेगा ऐसा ये कार्ड दावा नहीं करता है। इसका ज़्यादा बड़ा मैसेज है आपके लिए धनुराशि कि भाई अगले 2 महीनों में आपको अपने पैसे को लेकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ों पर अननेसेसरी खर्च रोकना अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर कोई पेमेंट या फाइनेंशियल कमिटमेंट आपको है तो उसे आखिरी समय तक मत छोड़िएगा, ठीक है ना। यहाँ कमी से ज़्यादा ना धनुराशि लेसन है, ठीक है ना। कमी से ज़्यादा आपको लेसन आ रहा है, सिखा रहे हैं। जो पैसा हाथ में है उसे संभाल कर चलना कार्ड आपको बता रहा है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी महीने हम बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, किसी महीने हम चाहते नहीं है कि खर्चा हो बट हो जाता है। तो वही टाइम को, वही सिचुएशन को ये बता रहा है कि वो इस बार आपके लिए सही नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि राहु अगले 2 महीनों में धनु राशि के सामने कौन कौन से भ्रम और ऑप्शंस रखेगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर है, ओके, यहाँ है हमारे पास 7 ऑफ कप्स आपके सामने है। बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है भाई ये धनुराशि। देखिए, आपके सामने ना एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ सकते हैं, ये कार्ड में दिख भी रहे होंगे आपको। 7 ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। काम के मामले में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, पैसे के मामले में भी आ सकते हैं एंड पर्सनल डिसीजंस में भी आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं।
कार्ड दिखा रहा है। लेकिन धनुराशि देखिए, कैसे बोलते हैं, हाँ, हर ऑप्शंस आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है ना। राहु की एनर्जी में चमक धमक देखकर डिसीजन लेने की टेंडेंसी बढ़ सकती है आपकी। कोई अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी दिखाई दे सकती है आपको, है ना। और कोई इंसान बहुत कन्विंसिंग लग सकता है आपको, या कोई शॉर्टकट बहुत आसान नजर आ सकता है आपको। तो यही थोड़ा संभल कर चलना है। कार्ड आपको उन्हीं चीजों से अवेयर कर रहा है। जो चीज बहुत जल्दी बहुत बड़ा फायदा देने का दावा करे, उसे आप पहले अच्छी तरह से चेक कीजिएगा। अगले 2 महीने आपको एक चीज सिखा सकते हैं। देखिए, हर अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, कुछ सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। कुछ चीजें डिस्ट्रैक्ट करने भी लाइफ में आती हैं या होती हैं, ठीक है ना। कार्ड वो बता रहा है। चलिए अभी हम देखते हैं कि भाई इन बदलावों के बीच धनु राशि के हाथ में नया क्या आने वाला है। देन हमारे पास है यहाँ पर, ओके, नाइस, ब्यूटीफुल, आपका कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स धनुराशि, जो अपने आप में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है। ये कार्ड पिछली एनर्जी को काफी बैलेंस कर रहा है। जो यहाँ पर ऑप्शंस आ गए थे, यहाँ पर ये उस चीज को बैलेंस कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि नया प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है ये कार्ड धनुराशि। देखिए मैं यहाँ रख रही हूँ, सुनिएगा, ये रहा आपका कार्ड। पैसे से जुड़ा कोई नया रास्ता खुल सकता है ना। कोई नया काम आपके सामने आ सकता है, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। एंड कार्ड बता रहा है कोई ऑफर आपके सामने आ सकता है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, या भाई कुछ ऐसा शुरुआत जिसमें आगे जाकर रेगुलर इनकम बनने की संभावना हो। कुल मिलाकर बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में बहुत बड़ी रकम आपको मिल जाए या आपको दिखाई दे, ठीक है ना। लेकिन इसमें ग्रोथ की ज़मीन है। अभी अगर आप कोई छोटा काम भी, कोई छोटी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप उसे ले लेते हो, ग्रैब कर लेते हो, तो उससे आपको बहुत फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी, आप ग्रोथ कर पाओगे। कार्ड वो बता रहा है। और मुझे तो लगता है कि जो चीज़ अगले 2 महीनों में मिलेगी ना, उसे छोटा समझकर आप इग्नोर मत करना, ठीक है धनुराशि। क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटीज शुरुआत में छोटी होती हैं और बाद में वही स्टेबल सोर्स बन जाती हैं। यहाँ खास बात यह है धनुराशि कि पहले कार्ड्स में जो अनसर्टेनिटी थी, उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स एक सॉलिड चीज लेकर आता है। मतलब कुछ हटेगा जरूर, लेकिन उसकी जगह खाली नहीं रहेगी। ये कार्ड कह रहा है, ठप्पा लगा रहा है, ठीक है ना, थंब दिखा रहा है, कंफर्म कर रहा है। ये रहा आपका कार्ड। देन नाउ अभी हम देखेंगे कि भी अगले 2 महीनों में धनु राशि को किस जगह जीत और पहचान को क्या बोलते हैं, रिकग्नाइजेशन मिलने वाली है। तो यहाँ है हमारे पास 6 ऑफ वंस, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा संकेत लेकर आया है ये कार्ड धनुराशि। देखिए, जहाँ पहले आपको लगता था कि आपकी मेहनत नोटिस नहीं हो रही है, वहाँ चीज़ें बदल सकती हैं। प्योर कार्ड कह रहा है आपको चीज़ें ज़रूर बदलेंगी। जैसे कि काम में एप्रिसिएशन मिल सकता है आपको, कोई पेंडिंग रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है ना। किसी कंपटीशन में या फिर किसी प्रोफेशनल सिचुएशन में आपकी पोजीशन मजबूत हो सकती है। और धनुराशि, सबसे अच्छी बात, ये कार्ड बताता है कि आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट दूसरों के सामने दिखाई देगा। क्लैपिंग कर लो अपने लिए, बहुत अच्छा कार्ड है धनुराशि ये। मतलब कि सिर्फ अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपको बाहर से भी रिकग्नाइजेशन मिलेगी, आपको पहचान मिलेगी। अगर आप किसी काम को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और रिस्पॉन्स थोड़ा धीमा था, तो अगले 2 महीनों में मूवमेंट आने की संभावना है। तो ये कार्ड आपके लिए है, जीत हासिल कराएगा ये कार्ड आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट कार्ड, थोड़ा सा शोर आएगा, इधर से अवॉइड कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि धनु राशि के पास अगले 2 महीनों में कौन सी ताकत होगी जिससे चीज़ें अपने फेवर में आप कर सकते हैं धनुराशि, ठीक है ना। देन यहाँ है, ओ माय गॉड, आप तो जादूगर बनने वाले धनुराशि, जादूगर। आप देखो, मैजिशियन आया है आपका भाई। और द मैजिशियन कहता है कि इस समय आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ओ माय गॉड, जीसस कभी कभी ना बस आपको कहते हैं ना, जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, वो यहाँ हो रहा है आपके साथ धनुराशि। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ ये हो सकती है कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों में एनर्जी डाल रहे हैं। आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है ना धनुराशि, आपके पास एक्सपीरियंस है,
आपके पास कम्युनिकेशन है और कुछ नया शुरू करने की क्षमता भी है। अगर कोई काम काफ़ी समय से दिमाग में आपके घूम रहा है, चल रहा है, आपको करना है, तो उसे सिर्फ सोचते मत रहिए। इस कार्ड में एक्शन चाहिए, कर लीजिए। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस, नया जॉब, नया काम, नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाह रहे हैं, तो कर लो। ये कार्ड आपको परमिशन दे रहा है। और राहु की उल्टी चाल के बीच ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरों के प्रॉमिसेस पर कम और अपनी एबिलिटी पर ज़्यादा भरोसा कीजिए। जो आपके हाथ में है उसी से शुरुआत कीजिए। देखा देखा धनु राशि, कार्ड ये होते हैं, कार्ड ये दे के जाते हैं पॉजिटिविटी। चलिए आगे देखते हैं भाई, अगले 2 महीनों का सबसे बड़ा बदलाव कहाँ आने वाला है। आगे आने वाले 2 महीनों में सबसे बड़ा बदलाव धनु राशि के लिए कहाँ पर आने वाला है। ये रहे हमारे 2 कार्ड। यहाँ है आपके लिए ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है धनु राशि। व्हील ऑफ फॉर्च्यून पूरी रीडिंग की डायरेक्शन बदल देता है। देखिए धनु राशि, व्हील ऑफ फॉर्च्यून पूरी रीडिंग की डायरेक्शन को बदल रहा है और ये कार्ड कह रहा है कि अगले 2 महीने बिल्कुल एक जैसे नहीं रहने वाले हैं आपकी लाइफ में। जहां अभी कुछ अटका हुआ है वहां अचानक से मूवमेंट आ सकती है, अटके हुए काम आपके हो जाएंगे। जहां आपको लग रहा है कि चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, वहां अचानक से सिचुएशन पलट सकती है, आपके फेवर में सारी सिचुएशन आ सकती है। और यही राहु की एनर्जी में इंटरेस्टिंग हिस्सा है। चीजें लाइनर तरीके से नहीं चलती हैं। कभी अचानक देरी हो जाती है, फिर अचानक से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और कभी लगता है कुछ हाथ से निकल गया है और उसके कुछ समय बाद उससे बेहतर ऑप्शन सामने आ जाता है। ये रुकता नहीं है, घड़ी के जैसे चलता ही रहता है। देखिए धनुराशि, अगले 2 महीनों में किसी एक दिन की सिचुएशन देखकर पूरा फ्यूचर डिसाइड मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि पिक्चर बदल सकती है। समझे? ये मोमेंट का कार्ड है, क्लैपिंग कर लो, गांठ बांध लो पल्लू में, जैसे ये कार्ड कह रहे हैं वैसे वैसे कर लो धनुराशि आने वाले 2 महीनों के लिए। चलिए अभी यूनिवर्स की गाइडेंस के लिए हम कार्ड पलटने जा रहे हैं। वाला हमारा यूनिवर्स की गाइडेंस के लिए हो जाएगा। यूनिवर्स से धनुराशि के लिए अगले 2 महीनों की आखिरी गाइडेंस में लेने जा रही हूँ। सो ये रहा आपका लास्ट बट नॉट दी लीस्ट। ओके, द सन आया है आपका कार्ड ब्राइटनेस के साथ में। द सन बहुत साफ मैसेज लेकर आया है धनुराशि, नीचे रख दी, ध्यान दीजिएगा। जो कंफ्यूजन है वो धीरे धीरे कम होगा। जिस बात का आंसर अभी नहीं मिल रहा है आपको, उसमें क्लियरिटी आएगी। और सबसे बड़ी बात, आपको ये समझ आने लगेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी ले रही है। द सन किसी चीज़ को छिपा कर नहीं रखता है, इसीलिए अगले 2 महीनों में कई चीज़ें खुलकर सामने आ सकती हैं आपके। किसी व्यक्ति की असली इंटेंशन समझ आ सकती है आपको, किसी इंसान की असलियत आपके सामने खुल सकती है, किसी काम का एक्चुअल रिजल्ट सामने आ सकता है आपके। एंड फाइनेंशियल साइड पर भी धीरे धीरे क्लियरिटी आने की संभावना बन रही है। धनुराशि, अगर इस रीडिंग का सीधा जवाब निकले कि भाई राहु अगले 2 महीनों में धनु राशि से क्या छीन सकता है और क्या दे सकता है, तो जो चीज़ सबसे पहले हटती दिखाई दे रही है वो है पुरानी कंफ्यूजन और ऐसी सिचुएशंस जिनमें आप अननेसेसरली अटके हुए थे, अपने आप को फंसाए हुए थे। थोड़ा फाइनेंशियल प्रेशर आ सकता है, कुछ चीज़ों में डिले हो सकता है और कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी। क्लियर? थोड़ा फाइनेंशियल प्रेशर, कुछ चीज़ों में डिले और एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी। क्लियर अभी? लेकिन दूसरी तरफ नया फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, रिकग्नाइजेशन आपको मिलेगी, काम में मूवमेंट आएगी और एक ऐसा टर्न दिखाई दे रहा है आपको जो आपकी सिचुएशन को पहले से बेहतर दिशा में ले जा सकता है। और द सन की वजह से एंडिंग नेगेटिव नहीं है। अगले 2 महीने आपको खाली करने से ज़्यादा साफ करने वाले हैं। समझे? जो आपके लिए नहीं है वो धीरे धीरे हटेगा और जो आपके लिए है उसके लिए जगह बनेगी। यही आज की धनु राशि की रीडिंग है। अगर आप इससे अपने आप को जोड़ पाए हैं, आपको कनेक्शन फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ही हो रहा था और इसने आपको हेल्प करी है रीडिंग ने, देन प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा 999 लिखकर कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है।
चैनल पर नए हो डिवाइन सोल विदानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आपके मन में कुछ आता है जानना पूछना तो उसके लिए भी आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट में। आप हमें सोशल मीडिया पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मैं हूँ आनी और आप देख रहे थे डिवाइन सोल विदानी। मिलती हूँ आपसे कल एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।